2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करें? जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा का यह मौकफ रहा कि तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। तफसीली फैसले में यह कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी ओहदेदार तसव्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन के एतराज पर वजाहत फैसले का हिस्सा बना दिया गया है और इसके अंदर तहरीर किया गया है। पैरा 58 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज की वजाहत है। सियासी जमात के ओहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शेख 208 के तहत मुंतखब होते हैं। मुंतखब ओहदेदारान का सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट की शेख 209 के तहत दिया जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने ओहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने पर वजाहत और 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फैसले में कहा गया है कि भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हदूद से तजावुज़ कर गए। ऐसे मुशाहिदात इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि ये अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। 2 जज साहिबान की जानिब से 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में यह कहा गया था कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। इसे रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। अक्सरियती फैसले ने केस के मखसूस हालात की इस्तलाह पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। हमारी जुर्रत नहीं कि उन्हें रिलीफ दें कि जो केस में फरीक ही नहीं थे। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं कि जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने तफसीली फैसले में यह भी लिखा है कि इलेक्शन तनाज़ात हल करने में अदालतों की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। अदालतें सियासी मुफाद और तासुब से बालातर हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना था कि किस जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। इन नशिस्तों पर सियासी जमातों की जानिब से नामजद अफराद का इनफरादी हक नहीं होता। इलेक्शन तनाज़ात की नौयत और अदालतों की जिम्मेदारी का मामला पार्टी बुकला ने दलाइल में नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा है कि इलेक्शन एक्ट का रूल 94 आइन के आर्टिकल 51 और 106(3) के मुनाफी है। इलेक्शन एक्ट का रूल 94 इलेक्शन एक्ट और आइन के खिलाफ करार दिया जाता है। लिहाजा इलेक्शन एक्ट का रूल कलअदम और गैर मौसर है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि हर आइनी इदारे के पास ये अपने ज़ाब्ते होते हैं, अपने ज़ाब्ते और रूल्स बनाने का इख्तियार होता है। तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के रूल 94 को कलअदम करार दे दिया गया है। इसी रूल के तहत इलेक्शन कमीशन ने बंटवारा किया था मखसूस नशिस्तों का। एक सियासी जमात वो होगी कि जिसके पास सिंबल होगा और अब इस रूल को उड़ा दिया गया है, अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया गया है। इस तफसीली फैसले में अहम तरीन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का अगला इकदाम क्या होगा। 5 दिन से इलेक्शन कमीशन लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बनाते हुए यह कहा है कि वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया था। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए प्री कैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। इलेक्ट्रल इंसाफ की अदम फरामी जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। इंतखाबी दयानतदारी को कॉम्प्रोमाइज करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है।
हैरान कुन बात यह है नाजरीन कि तफसीली फैसले से कबल स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से मुतल्लिक खसूसी तौर पर खत लिखा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस के फैसले से मुतल्लिक 9 सवालात तहरीर किए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने खत में इलेक्शन कमीशन को यह लिखा कि जिस रुकने पार्लियामेंट ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान के जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गया उसे पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट मंजूर कर लिया है, सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो चुका है। ये इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कवानीन पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जिसका अब इतलाक नहीं है। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। अदालती फैसले का तासुर यह है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महीनों बाद आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुख्तसर फैसले से मुतल्लिक इबाम की दुरुस्तगी के लिए दायर की गई इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की मुतफर्रिक दरख्वास्तों से मुतल्लिक 9 सवालात उठाए थे जिनका मुख्तसर जवाब भी आज तफसीली फैसले में दिया गया है। सवालों में यह पूछा गया था जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ ने अदालत के 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले से मुतल्लिक इबाम की दुरुस्तगी के लिए वजाहत की दरख्वास्तें कब दायर की थी। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की ये मुतफर्रिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी कमेटी को गौर के लिए क्यों नहीं भेजी गई थी। मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट पर शाया किए बगैर ही समाअत के लिए कैसे मुकर्रर हो गई थी। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका अफ्रीकन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से नोटिस जारी किए थे। किस कमरा अदालत या किस जज के चेंबर में इन दरख्वास्तों की समाअत हुई थी। मुतफर्रिक दरख्वास्तों की समाअत के बाद उनके फैसले के इजरा के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई थी। हुक्मनामा सुनाने के लिए दरख्वास्तों को किसी कमरा अदालत में मुकर्रर क्यों नहीं किया गया था। फैसले की असली फाइल और इन चेंबर समाअत का हुक्मनामा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाए बगैर ही इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे अपलोड कर दिया गया था। हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला आने पर इस पर अमल दरामद में दुश्वारी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी और 8 अक्सरियती जजेस ने इस दरख्वास्त पर एक ऐसे वक्त में वजाहत दी थी कि जब मौलाना फजल रहमान को 2/3 अक्सरियत के लिए हर मुमकिन तौर पर मनाने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की तरफ से। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर केस का फैसला देने वाले 8 अक्सरियती जजेस ने वजाहती बयान जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन की दुश्वारियों की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहती बयान में जजेस ने यह वाज़ेह कर दिया था कि इंतखाबी निशान ना होने के बायस सियासी जमात का आईनी और कानूनी इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं। फैसले में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करना ना सिर्फ फैसले पर अमल दरामद में ताखीरी हरबे इख्तियार करना है बल्कि फैसले पर अमल दरामद को नाकाम बनाना या इसमें खलल डालने के मुतरादिफ है। इस वजाहत के बाद मौलाना साहब भी पीछे हट गए थे और तब ये 9 सवाल काजी फायज ईसा साहब ने सामने रखे थे जिनका जवाब आज तफसीली फैसले में दे दिया गया है। जबकि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस याया अफरीदी ने भी अपना तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है कि जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं क्योंकि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याया अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। उसमें वो लिखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उन्होंने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल ही नहीं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस याया अफरीदी ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे।